बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सीख ब्रेड कबाब बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमने ले लिया ब्रेड, ले लिए है। मुझे आज ब्रेड सही नहीं मिली बेकरी से, तो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब जालीदार है, लेकिन कोई बात नहीं है, बना लेंगे फिर भी इसको। और हमने क्या किया है, उसके जो कॉर्ने थे उनको काट लिया है। कोनों को अच्छी तरह काट के वो साइड पे कर दिया है। और इन सबको जो है वो रोलिंग पिन के साथ आपने प्रेस कर लेना है। जिस तरह बारीक रोटी होती है ना, इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। और प्रेस करने के बाद इसको जब इसकी बिल्कुल बारीक सी लेयर बन जाएगी, फिर इसका अगला प्रोसीजर करना है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने करना है इसको प्रेस। इसको साइड पे करते हैं। तो जनाब इधर हमने ले लिया एक बॉल। तो ये मेरे पास बॉयल किए हुए आलू। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। जितनी ज़्यादा इजी है, कम इंग्रेडिएंट्स में इसके अंदर डालते हैं तो उतनी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो उसको आलूओं को जो है अच्छी तरह से इस तरह से आपने मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसको ब्रिक ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, या मैश कर सकते हैं, या हाथ से भी इसको कांटे से दबा करके भी इसको मैश कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। तो जनाब सारे आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज, लाल मिर्च एक बारीक कट करके मैंने रखी बीज निकाल के, और साथ ही एक सब्ज़ मिर्च। बस ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। फिर भी इसके बावजूद इतनी मज़े की बनी है। तो मैंने खाने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग की है, तो बहुत ही टेस्टी ज़्यादा बनी है। सबसे पहले धनिया पाउडर डाल दिया है आधा चम्मच, और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और जनाब वो उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर। अच्छा जी, उसके बाद डाल दिया हाफ़ चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही डालेंगे हाफ़ चम्मच रेड चिली फ्लिक्स, और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, जितना कि आप इस्तेमाल करते हैं। और बस ही इसके बाद डालेंगे कसूरी मेथी है, इसको इस तरह हाथ के साथ मल करके इसके अंदर डाल दें। तो बस ये हमारे सारे जो स्पाइसेस है वो पूरे हो गए। और अब हमने इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स कर देना है। तो ये है ना कितनी इजी और कितनी जल्दी में ये बन जाती है। तो बस ये इतनी जल्दी में ये जनाब इसको हमने इस तरह से मिक्स कर देना है, तो खाने में और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसके अंदर बहुत कम मसाले डलते हैं। आप चाहें चिकन बॉयल करके डालें, शिमला मिर्च, जो भी आपकी चॉइस है, लेकिन इसके साथ इसमें जो है ना, सिर्फ आलू का मटीरियल ज़्यादा मज़े का लगता है। तो मैंने सारे ब्रेड के ऊपर इस तरह चम्मच के साथ इन सबको जो अच्छी तरह से चिपका लिया था आलू के बैटर को। तो आपने भी इस तरह करना है, और ये नहीं करना कि इसमें लगाने में कंजूसी नहीं करनी, दिल खोल के लगाना है। तो ये देखो, मैं उंगली के साथ इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ से प्रेस कर रही हूँ, तो अच्छी तरह से जो है वो प्रेस हो जाए इस तरीके से। और थोड़ी सी एक साइड जो मैंने बचाई है एक साइड से ब्रेड की, तो इस पे हम लगाएंगे थोड़ी सी जो हमने मैदे की लेयर तैयार की है वो लगाएंगे। तो ये देखें, इस तरह चम्मच के साथ थोड़ी सी वो लेयर लगा देनी है, ताकि हमारा जो ब्रेड है वो खुले भी ना और अच्छी तरह से चिपक जाए। और फिर इसको एक साइड से पकड़ना है। तो इस तरह बड़े आराम के साथ आपने जो है एक साइड से इसको इस तरह फोल्ड करते जाना है, और हल्के हाथों के साथ आपने इसको जो है फोल्ड करना है, और आखिर में दबा देना है इस तरह पकड़ के। तो साथ अच्छी तरह से चिपका देना है, क्योंकि ब्रेड जो है वो आजकल गर्मी का मौसम है तो हमें ना अच्छी नहीं मिलती, वो बड़ी ढीली ढीली सी मिलती है और जालीदार सी। तो इसको ज़रा ना थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो एक लचक ज़्यादा होती है। तो इसको फिर प्रेस करना है तो थोड़ा सी मुश्किल पेश है। ये तो सारे रोल मैंने इसी के तैयार करके रख लिए हैं। अच्छा जी, इनको मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है, तो मैं आपके सामने कट करती हूँ। इस तरीके से आपने छुरी को आगे पीछे घुमाना है। आपने यूँ नहीं करना कि छुरी को ऊपर से नीचे दबाना है, ऐसे नहीं करना। ऐसे करने से हमारा जो ब्रेड का कबाब बन रहा है ना छोटा सा, वो टूट जाएगा। तो आपने आराम आराम से बड़े हल्के हाथों के साथ बड़े प्यार के साथ इसको इस तरह छुरी घुमा घुमा करके इसके इस तरह से पीसीज बना लेने हैं सारे। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ, तो ये देखिए ना अभी मैं कितने आराम से बना रही हूँ, तो ये बहुत मुश्किल बन रहा है। तो जनाब आपने भी इसी तरह करना है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने सारे जो पीसीज हैं वो बना करके रेडी कर लेने हैं।
तो सारे पीसीज मैंने रेडी कर लिए हैं। अच्छा जी, अब ले लेनी है इस तरह की लकड़ी की एक सीख ले लेनी है, जिसके ऊपर हम वो चिकन के कबाब वगैरह बनाते हैं या टिक्के बनाते हैं ना, इस तरीके से। तो इसको आराम से इस तरह से इसके अंदर डालते जाना है। अच्छा जी, आपने जो है एक साइड से इसको डालना है, इधर से इस साइड से, और जो आलू वाली साइड है वो उसको दरमियान में रखना है। इस तरीके से आपने सारे जो हैं अपने फैमिली के हिसाब से आपने बनानी है। हमारी जो फैमिली है वो बहुत छोटी है, इसलिए मैंने इतने ही बनाए हैं, हमें इतने बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आपने इसके अंदर डालते जाना है। इसको आप ब्रेड के टिक्के कह लें या कबाब कह लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। बहरहाल बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो जनाब इनको सबको मैंने बना करके रख लिया। ये मैंने मैदे की लई तैयार करके एक बड़ी डिश में डाल रही है, जिसके अंदर ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। इस तरह से आपने छोटी प्लेट में या कटोरी में नहीं डालना, वरना ये आपकी जो मतलब कबाब बने हैं ना, वो ये अच्छी तरह से डिप नहीं होंगे या टूट जाएंगे। अच्छा जी, इधर मैंने तवा रख दिया चूल्हे के ऊपर। तो आप चाहें तो पैन भी रख सकते हैं। तो मैंने लिया तवा, इस पर आसानी से बन जाएंगे। नॉन स्टिक तवा है। इसके ऊपर ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने बनाना है। तो इसको इस तरह से आराम से पकड़ के आपने जो ऊपर रख देना है, इस तरह से स्टिक को, और दूसरी को फिर इस तरह से ऊपर रख देना है। अच्छा जी, इसको आपने बड़े आराम के साथ इस तरह से दूसरी साइड इसकी तरह से चेंज करनी है। लेकिन नहीं, अभी हमारी एक साइड कच्ची थी तो मैंने दूसरी साइड भी कर दी, चलो कोई बात नहीं है। तो जनाब इस तरह से एक साइड जब पक जाए, इसका कलर खूबसूरत सा आ जाए, फिर आपने दूसरी साइड टर्न करनी है, वरना ये टूटने का खदशा होगा। तो इस तरह से मैंने सारे जो हैं वो सीख कबाब इधर रख दिए थे जनाब, बन करके रेडी होंगे। इसको साइड पे करते जाते हैं, ताकि कि इसका जो ऑयल है ना वो रिमूव होता जाए साथ साथ। और इसको डिश आउट करते हैं। तकरीबन इसको बनने में 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो जनाब ये देखिए हमारे कबाब बन के रेडी हो गए। इसी के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।